So hello my dear student, how are you? Welcome to your beautiful channel Civis Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. तो बेटा आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सक्सेस सीरीज क्लास 10 में रूल्स फॉर ड्राइंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की इमेजेस ड्रॉ करने के लिए उसके रूल्स क्या रहते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत ही बढ़िया से रूल्स है बेटा, अगर ये रूल्स आप फॉलो करना सीख गए तो इमेजेस बनाने में हमारे लिए बहुत ही ईजी रहेगा। ये चलिए, तो वेलकम है हमारी बहुत अच्छी सी ब्यूटीफुल सी चैनल में। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स बेटा अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करिए, और आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए आइए, तो बेटा पहला रूल ये कहता है कि देख, सपोज हमारे पास कोई कॉन्केव मिरर है, ठीक है। यहाँ पे तुझे ये दिख रहा होगा कि दिस वन इज योर कॉन्केव मिरर। ओके, कॉन्केव मिरर का फंडा क्या है बेटा? सीधी सी बात है, ये तेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको हम बोलते हैं आर। इज इट क्लियर और नॉट? और ये तेरा फोकस है, ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं एफ। एक देख, रूल नंबर 1, अब भी कोई भी रे एक्सिस से पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो वो ऑलवेज फोकस में से पास होगी। ये रूल नंबर 1 बेटा याद रख। ओके, ये कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है बेटा? अंदर की जो सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टेड होती है। सेम थिंग, देख देख देख, अगर तू ये कॉन्केव मिरर की बात करेगा तो ये रे यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हुआ, फोकस में से ही गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा बेटा? फोकस में से। और यहाँ पे तू कॉन्केव मिरर की बात करता है तो कॉन्केव मिरर पे देखिए 1 नंबर की रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो ये उसने बनाया नॉर्मल, तो जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रे है बेटा, इसको तू पीछे एक्सटेंड करेगा तो वो तुझे कहाँ पे मिलेगा बेटा? फोकस पे ही मिलेगा। सो दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट IMP। दिस वन इज अवर रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 पता चला क्या क्या है? रूल नंबर 1 देख यहाँ पे, A proceeding parallel to the principal axis will after reflection, जो ये रिफ्लेक्शन होता है, pass through the principal focus in the case of concave mirror and appear to come from the focus in the case of कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में बेटा हमें ऐसा लगता है कि ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको आप पीछे एक्सटेंड करोगे तो वो फोकस में से गुजरता हुआ आपको नजर आएगा। अरे समझ में आ रहा है तो बोल मेरा बेटा यस सर। इज इट क्लियर और नॉट? वेरी वेरी मोस्ट IMP। अगर आपका इस टाइप का कोई बेटा कॉन्केव मिरर है, या आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, या आपका फोकस है, तो रे ऐसे इंसिडेंट होगा तो वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से गुजरेगा बेटा? फोकस में से गुजरेगा। बोल इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? 100% श्योर? डन? ओके, तो दिस वन इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है बेटा? देख, सेकेंड नंबर का रूल ये कहता है कि कोई भी रे अगर फोकस में से निकलती है, मीन्स फोकस में से आप इंसिडेंट करवाओगे। देख, ये इंसिडेंट रे है जो फोकस में से इंसिडेंट हुई तो वो रिफ्लेक्ट होके बेटा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तू देख सकता है, देख यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्ट हुई तो ये रिफ्लेक्ट होके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। अरे समझ में आ रहा है? ये देख, यहाँ से ये ऐसे फोकस में से इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे हो गई। इज इट क्लियर और नॉट? दिस वन इज ऑल्सो की पॉइंट, ध्यान में रखना, वेरी वेरी मोस्ट IMP। और अगर तू कॉन्केव मिरर के बारे में बात करे, ये किसके लिए है बेटा? ये कॉन्वेक्स के लिए है, और ये किसके लिए है बेटा? कॉन्केव के लिए है। तो कॉन्केव के लिए भी देख, अगर कोई रे यहाँ से ऐसे इंसिडेंट करिए, दिखाई दे रहा है, ये इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये रहा तेरा नॉर्मल, और जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन रूल ये बोलता है बेटा, ये रिफ्लेक्ट होके देख पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? नीचे देख, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, अ रे थ्रू एफ बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। और यहाँ पे भी लिखा है, देख, a ray direct through F becomes parallel to the principal axis after reflection from the convex mirror। अरे समझ में आया तो बोल मेरा बेटा यस सर। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, डन। बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही सुपर्ब जबरदस्त रूल है बेटा। जब हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फाइंड करेंगे तो ये
इमेज कैसे बनाएंगे, दो रिफ्लेक्टेड रेज इमेज बनाएगी, तो रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो हमें ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट वन देख 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 देख, ये बहुत ही बढ़िया सा रूल है बेटा, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी रूल है ये, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी रूल है। क्या बोलता है रूल बेटा, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजरती है तो वो उसी पाथ को रिट्रेस करती है। देख तू यहाँ पे, अगर वो यहाँ से ऐसे गई तो वो उसी पाथ पे रिट्रेस होके निकल जाएगी। मैंने तुझे बताया था कहाँ पे, एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में जब हम लोगों ने स्टडी किया था तब बताया था कि नहीं। इज इट क्लियर? डेविएशन कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। इसका मीनिंग वो अगर ऐसे गया, अगर वो ऐसे गया तो उसी पाथ को वो रिट्रेस करेगा। यहाँ से भी तू देख सकता है, देख अगर ये इंसिडेंट रे, अगर ये इंसिडेंट रे नॉर्मल पे ही इंसिडेंट हो रही है तो जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई उसी रास्ते पे वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ओके, तो देख यहाँ पे लिखा भी है मैंने, अ रे पासिंग थ्रू सी इज रिफ्लेक्टेड बैक along same path after reflection. Similarly देख यहाँ पे भी, a ray directed towards C is reflected back along the same path after the reflection from a concave mirror. बोल समझ में आया? Is it clear? Done? तो ये बेटा 3 रूल्स थे हमारे पास। एक और बढ़िया सा रूल्स है बेटा, उसके बारे में अगर डिस्कशन करें तो सपोज हमारे पास कोई कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्केव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर कोई रे, समझ, अगर कोई रे ऐसे पोल पे इंसिडेंट हो रहा है तो वो ऐसे पोल पे जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगा। ये 4th नंबर का रूल है, ध्यान में रखना, बेसिक सा रूल है। इज इट क्लियर? सो दिस आर द 4 रूल्स। अगर हमें इमेज बनानी है बेटा तो ये 4 रूल्स हमारे माइंड में रहने चाहिए। आई होप तुझे ये 4 रूल्स अच्छे से माइंड में चले गए होंगे। ठीक है, तो इसके बाद बेटा हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, इमेज कहाँ पे मिल रही है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आइए चलिए, तो हम और आप मिलके साथ में बेटा स्टार्ट करते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। देख, ये रहा हमारा बेटा कॉनकेव मिरर, ये रहा बेटा हमारा कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हमारा पोल है, ये देख ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बियॉन्ड द सी मीन्स सी से लेफ्ट हैंड साइड पे ये बेटा हमारा है ऑब्जेक्ट। ये क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। अभी देख मैंने तेरे को क्या बताया, कैसे इमेज, तो इमेज कैसे बनती है, तो ये चीज़ ध्यान में रख बेटा। इमेज कैसे बनेगी, तो 2 रिफ्लेक्टेड रेज मेक इमेज। 2 रिफ्लेक्टेड रेज क्या बनाएगी बेटा, इमेज बनाएगी। तो ये हमारे पास बेटा OA वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में से ये रही फर्स्ट नंबर की रे इंसिडेंट हुई और ये फर्स्ट नंबर की रे रिफ्लेक्ट हुई। इज इट क्लियर? और ऑब्जेक्ट में से ये सेकंड नंबर की रे इंसिडेंट हुई। मैंने बोला फोकस में से जो रे गुजरेगी वो रिफ्लेक्ट होके बेटा कहाँ से निकलेगी, वो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल टू एक्सिस निकलेगी। तो देख ये सेकंड नंबर की रे पैरेलल टू एक्सिस निकली, दोनों रे कहाँ पे मिल रही है बेटा, यहाँ पे मिली, तो ये तुझे मिल गई बेटा इमेज। मैंने तुझे एक चीज़ सिखाई थी अगर याद है तो, इफ़, कौन सी चीज़ बेटा, इफ़ ऑब्जेक्ट एंड image, if object and image both are in same side, both are in same side। same side का मीनिंग होता है अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे तो इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए। तो यहाँ से देख सकता है बेटा ये ऑब्जेक्ट कौन सी साइड पे है, लेफ्ट, इमेज भी कौन सी साइड पे बनी बेटा, लेफ्ट। मैं नीचे ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट और राइट की बात कर रहा हूँ। दोनों लेफ्ट साइड पे बन रहा है तो ये इमेज तेरी रियल होगी। कैसी होगी बेटा, रियल। तो यहाँ पे देख सकता है तू, देख तेरी इमेज कहाँ पे मिली, तो तेरी इमेज बिटवीन C एंड F मिली। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट इमेज बिटवीन C एंड F। सेकेंड नंबर पॉइंट इमेज कैसी मिली बेटा, रियल मिली। थर्ड नंबर पॉइंट बेटा इमेज कैसे मिली, इन्वर्टेड, देख उल्टी मिल रही है। और कैसे मिली बेटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, देख ऑब्जेक्ट की साइज ज़्यादा है लेकिन इमेज तुझे स्मॉलर मिली। अरे समझ में आ रहा है तो बोलिए सर मेरे बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, डन। सर आप केस एक भूल गए,
अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो तो मैं भूल नहीं गया बेटा, वो बहुत सिंपल सा केस था इसलिए मैंने नहीं लिया। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बेटा, u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो जब भी कोई रे इन्फिनिटी से इंसिडेंट होती है मिरर पे तो वो ऑलवेज बेटा फोकस में से गुजरती है, तो जो इमेज तुझे मिलती है बेटा वो ऑलवेज फोकस पे मिलेगी, ये चीज़ तू याद रखना। इज इट क्लियर? ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है बेटा, इन्फिनिटी पे होता है, तो इमेज कहाँ पे मिलती है बेटा, फोकस पे मिलती है। अरे समझ में आ रहा है तो बोल मेरा बेटा यस सर। इज इट क्लियर और नॉट? 100% श्योर? डन? आगे बढ़े क्या? ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस बेटा, ये फर्स्ट केस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही सुपर्ब था, उसके साथ साथ हमने सेकंड केस u इज इक्वल टू इन्फिनिटी वाला भी ले लिया। नेक्स्ट केस, अगर बेटा नेक्स्ट केस की बात करें हम लोग तो तुम देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट को हमने रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट केस है। जब भी हम ऑब्जेक्ट को बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखते हैं तो सेम रूल नंबर 1 सेम, एक रे इंसिडेंट पैरेलल करवाओ, ये फर्स्ट नंबर का रे बोलिए रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं, एक रे सेकंड नंबर का फोकस में से निकालो, बोलिए सेकंड नंबर का रे फोकस में से रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं, तो ये दोनों मिलते हैं यहाँ पे, तो जितना ऑब्जेक्ट की साइज होती है बेटा उतनी ही इमेज की साइज होती है। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तो देख इमेज कहाँ पे मिली, एट सी पे ही मिलती है। कैसी मिली, रियल, मैंने बोला ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड मिरर से, इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड मिरर से। कैसे मिली, इन्वर्टेड, उल्टी मिल रही है, और सेम इन साइज, साइज क्या है दोनों की बेटा, सेम है, जितना ऑब्जेक्ट उतनी इमेज। आप इसको बोल सकते हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आप इसको बोल सकते हो हाइट ऑफ इमेज। अरे समझ में आ रहा है बेटा? बोल यस सर, समझ में आ रहा है तो ओके, डन? ओके सर, डन। नेक्स्ट केस देख, नेक्स्ट केस, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बेटा, बिटवीन F एंड C। देख ये रहा C और ये रहा F, इसके बीच में ऑब्जेक्ट है। सेम रूल, एक रे मिरर पे इंसिडेंट करवाओ, तो ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हुई फर्स्ट नंबर की, एक फोकस में से गुजारो, ये सेकंड नंबर की रे बोल फोकस में से गुजरेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी, तो ये दो रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे मिलती है, तो ये तुझे मिल गई इमेज। तू देख सकता है कि ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज बड़ी है, लेकिन है दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे, तो रियल इमेज मिलेगी। इज इट क्लियर? देख पहले तो इमेज कहाँ पे मिलती है, बियॉन्ड सी से दूर मिलती है। कैसे मिलेगी, रियल मिलेगी। कैसे मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी। और कैसे मिलेगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेरी वेरी मोस्ट IMP बेटा, ये चीज तुम ध्यान में रखना। बोल इज इट क्लियर? डन? आगे बढ़े क्या? ओके, नेक्स्ट वन देख, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को बेटा हमने F और P के बीच में रखा, ये बहुत बढ़िया है। अगर ऑब्जेक्ट को आपने F और P के बीच में रखा है बेटा, तो क्या बन रहा है, अगर आप F और P के बीच में रखोगे बेटा, तो देख सेम रूल तो वही कहलाएगा। एक रे ये निकली तो ये फर्स्ट नंबर की रे रिफ्लेक्ट हो गई, और दूसरी जो रे है बेटा, दूसरी रे, ये रे, दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से इंसिडेंट हो रही है और वहीं से निकल रही है, ये रही सेकंड नंबर की रे। इज इट क्लियर और नॉट? ओके सर, ये एक तो फोकस में से निकाली, दूसरी ऐसे ही क्यों निकाली बेटा, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, हम क्या करते। अगर तू देख यहाँ से तू पोल पे इंसिडेंट करके ऐसे निकालता तो भी वही होता, दोनों डाइवर्जेंट ही हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दो रिफ्लेक्टेड रे है बेटा, देख ये फर्स्ट नंबर का रे और ये सेकंड नंबर का रे कभी नहीं मिलेंगे, बिकॉज इसके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, दो रिफ्लेक्टेड रे रियल में तो नहीं मिल रही, अभी मुझे वर्चुअली मिलानी है। तो मैंने क्या किया बेटा, ये जो रे है ना, इसको पीछे एक्सटेंड कर दो, इसको भी पीछे एक्सटेंड कर दो, तो ये मुझे मिली इसकी इमेज। लेकिन बेटा ये रियल नहीं है, ये क्या है, वर्चुअल है। अरे समझ में आया बेटा? इज इट क्लियर और नॉट? कैसी इमेज मिली बेटा, वर्चुअल इमेज मिली। देख तेरा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है, इमेज तेरा राइट साइड पे है। इज इट क्लियर? तो इमेज कैसे मिली बेटा, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल मिली। इरेक्ट, इरेक्ट का मीनिंग होता है एक्स एक्सिस के ऊपर ही ऑब्जेक्ट है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही इमेज मिली, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। बेटा एक चीज ध्यान में रखना कि आप रियल इमेज को, जो इमेज रियल होती है ना बेटा,
उसको हम स्क्रीन पे देख पाते हैं, जबकि जो वर्चुअल इमेज होती है, कैसी होती है बेटा? वर्चुअल इमेज होती है, उसको हम स्क्रीन पे नहीं देख पाते। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, डन। ओके सर, डन। एक और चीज बेटा रह गई, अगर हम क्या करेंगे बेटा, अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे बेटा? फोकस के ऊपर रखेंगे, तो जो इमेज मिल रही है बेटा वो इन्फिनिटी पे मिलेगी। कैसे मिलेगी बेटा? इन्फिनिटी पे मिलेगी। ये केस आप एक याद रखना। ओके, अरे सीधी सी बात है बेटा, वाइस वर्सा प्रोसेस है। देख, पहले केस में हम लोगों ने क्या देखा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे मिल रही थी? फोकस पे। तो यहाँ पे उल्टा है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखोगे तो इमेज कहाँ पे मिलेगी? इन्फिनिटी पे मिलेगी। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ, ये सही बात है कि ये जो इमेज होती है वो रियल होती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा केस पॉसिबल नहीं है। हम स्टैंडर्ड 12 में डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ओके, इन्फिनिटी पे कैसे इमेज आप देख पाओगे बेटा? इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? सो दिस आर द बेसिक केसेस फॉर कॉन्केव मिरर। ये केस बेटा हमारे क्लियर होंगे तो एग्जाम्पल्स करने में हमें बहुत ही मजा आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, डन। ओके सर, चल देन नेक्स्ट वन। ओके, देख नेक्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। बेटा कॉन्वेक्स मिरर में तो एक ही केस है, सिंपल एंड सॉबर सा। कॉन्वेक्स मिरर में बेटा आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से पोल तक कहीं पे भी रखो, इन्फिनिटी से पोल तक कहीं पे भी रखो। देख यहाँ पे, फॉर एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी टू पोल, तुम्हें इमेज कैसी मिलेगी बेटा? इमेज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर मिलेगी, बिहाइंड द मिरर ऑलवेज। इज इट क्लियर? इमेज ऑलवेज वर्चुअल मिलेगी, मैंने तेरे को बताया। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे होगा, इमेज राइट साइड पे होगी। इट मीन्स अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो ऑलवेज तुझे कैसी इमेज मिलेगी बेटा? वर्चुअल इमेज मिलेगी। इमेज कैसी मिलेगी बेटा? इरेक्ट मिलेगी एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट मिलेगी। इज इट क्लियर और नॉट? बेटा कॉन्वेक्स मिरर में ये केस एक हम बोलते हैं ना आइडियल केस है। आप यहां से यहां कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखो, आपको ये 4 ऑलवेज सभी केस में यही मिलेगा आंसर आपको, रिजल्ट। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? ओके, 100% श्योर। सो दिस आर द बेटा इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग डिस्कशन करेंगे मैग्निफिकेशन एंड मिरर फॉर्मूला, ठीक है, और उसके रिलेटेड अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी हम सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट।